कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन भी कांप रही थी, लेकिन तलवारों की गूंज से नहीं, बल्कि उस अन्याय से जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। 16 वर्ष का एक बालक अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया था, लेकिन उससे बाहर निकलने का रहस्य उसे कभी बताया ही नहीं गया। एक एक कर उसके रथ के पहिए टूटे, धनुष छिन गया, शरीर पर घावों की संख्या बढ़ती गई, फिर भी उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल धर्म के लिए लड़ने का साहस था। जब नियमों को तोड़कर 6 महारथियों ने एक अकेले बालक को घेर लिया, उस क्षण युद्ध नहीं हुआ, उस क्षण धर्म की परीक्षा हुई। अंततः जब अभिमन्यु धरती पर गिरा तो आकाश मौन हो गया, हवा थम गई और सूर्य भी मानो अपनी दृष्टि फेर ले। पर कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वहीं से आरंभ हुई आत्मा की यात्रा। जैसे ही अभिमन्यु का शरीर निश्चल पड़ा, उसकी आत्मा प्रकाश बनकर ऊपर उठी। रणभूमि पीछे छूटती गई, रक्त, धूल और शोर सब धुंधले पड़ते गए, और वो एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गई जहां न समय था न भय। उस मार्ग के अंत में खड़े थे धर्मराज यम के द्वार, विशाल, मौन और गंभीर। अभिमन्यु की आत्मा ने वहां प्रश्न किया, यदि युद्ध में नियम होते हैं तो मेरे लिए वे क्यों तोड़े गए? यदि मैं धर्म के लिए लड़ा तो मुझे न्याय क्यों नहीं मिला? यमराज मौन रहे, क्योंकि ये प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, सृष्टि के नियमों का था। तभी स्वयं धर्म प्रकट हुआ, तेजस्वी और शांत, जिसने कहा कि पुत्र, अधर्म क्षणिक विजय पा सकता है, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। अभिमन्यु ने उत्तर दिया कि यदि धर्म मौन रहता है तो अधर्म और साहसी हो जाता है। उस क्षण ब्रह्मांड में कंपन हुआ, और तभी प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, जिनके मुख पर करुणा और नेत्रों में अनंत ज्ञान था। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी मृत्यु ही अधर्म के पतन की नींव बनेगी। कृष्ण ने अभिमन्यु को वह दृश्य दिखाया जिसे कोई जीवित मनुष्य नहीं देख सकता। दुर्योधन की पराजय, अश्वत्थामा का पश्चाताप और अंततः धर्म की विजय। अभिमन्यु की आत्मा शांत हुई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि सच्चा धर्म तुरंत न्याय नहीं देता, लेकिन पूर्ण न्याय अवश्य देता है। कृष्ण ने कहा कि कुछ योद्धा युद्ध जीतने के लिए नहीं जन्म लेते, बल्कि इतिहास को सही दिशा देने के लिए जन्म लेते हैं। और उसी क्षण अभिमन्यु की आत्मा स्वर्ग की ओर नहीं गई, वो इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि जो अन्याय सहकर भी धर्म से प्रश्न करता है, वही सच्चा वीर होता है। यही कारण है कि अभिमन्यु आज भी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें शालू वर्मा शॉर्ट्स को, क्योंकि यहां हर कहानी आत्मा से जुड़ी होती है।